सीट की सेटिंग के साथ फिर आपने मिरर की सेटिंग करनी है। मिरर की सेटिंग राइट लेफ्ट पहले सेट करना है, लास्ट में सेंटर मिरर। राइट लेफ्ट कैसे सेट करना है कि आपकी जो गाड़ी का आगे वाला डोर है वो नजर आए पूरा, और गाड़ी की जारी बात है जब आपको डोर आगे वाले डोर का हैंडल नजर आ रहा है पूरा, और फिर गाड़ी का भी थोड़ा सा पार्ट पूरा बैक डोर ये सारा नजर आएगा, बाकी सारा ओपन एरिया रोड का क्लियर नजर आएगा। लेफ्ट साइड का भी सेम इसी तरह सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद फिर आपने जो मिरर की सेटिंग सेंटर मिरर की है वो मिरर को पीछे से पकड़ना है, मिरर को ऊपर से नहीं पकड़ना। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखें ये आपका मिरर है, तो मिरर को यहाँ से पकड़ के फिर उसको ऐसे 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 सेट करना है। यहाँ से मिरर के ऊपर सामने से नहीं पकड़ना, इधर से भी नहीं पकड़ना, यहाँ से पकड़े और उसको फिर ऐसे घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये मिरर है उसको आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ये आपका मिरर पूरा क्लियर आपको नजर आएगा। ऐसे कर देंगे तो आपका मिरर छुप गया, गायब हो गया। ऐसे करेंगे तब भी मिरर पूरा क्लियर नजर नहीं आएगा। यहाँ से जब पकड़ेंगे तो आपका ये मिरर पूरा नजर आएगा। तो इस मिरर के अंदर ये जो सेंटर मिरर है इसमें आपकी जो पीछे वाली जो पूरी स्क्रीन है वो सारी यहाँ पे नजर आ रही होगी। चाहे वो शीशा जो आपका मिरर है वो इतना तंग है, पतला है, और स्क्रीन बहुत बड़ी है, लेकिन वो सेटिंग ही ऐसी है वो आप नजर आएगा आपको। ठीक है, ये मिरर आपका सेट हो गया। सबसे पहले डोर क्लोज, सीट सेटिंग, मिरर की सेटिंग, लास्ट में सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगानी है, यहाँ से इसको खींचे, ये वाला लोहा पकड़े, इसको ऐसे खींचे, फिर इधर से हाथ से पकड़ के इसको ऐसे खींचे, ऐसे करके ये आपकी सीट लग गई, सीट बेल्ट लग गई। ये चीजें आप जो आधा घंटा पहले आए होंगे ये चीजें आप उधर बैठ के सोच रहे होंगे। तो जैसे ही आप एग्जामिनर के साथ आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे, आप नर्वस होकर सबसे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे या सोच में नहीं पड़ेंगे मैंने करना क्या है। आपको पता होगा कि मैंने ये चीजें सोची हैं। आप आएंगे, आते सारी आप आके पहले अपना डोर चेक करेंगे, डोर दोनों क्लोज हैं, फिर अपनी सीट सेट करेंगे, मिरर सेट करेंगे, सीट बेल्ट लगा के फिर आपको लगेगा कि हाँ भी मैं रेडी हूँ। एग्जामिनर को बोले जी सर हम रेडी हैं, हम ओके। उसके बाद फिर आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। अब गाड़ी ड्राइव करते हुए आप नर्वस होंगे। क्या चीज़ नर्वस होगी, नर्वसनेस है आपकी कि आपने अगर गाड़ी रिवर्स पीछे निकालनी है पार्किंग से, आपको पता नहीं चलता कि भाई मैंने कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कौन सी साइड का, राइट का लगाना है, लेफ्ट का लगाना है। देखें अब फॉर एग्जांपल ये मेरी गाड़ी ऐसे लगी और मैंने रिवर्स निकालनी है, तो रिवर्स निकालने के लिए तो अगर तो मैंने इस तरफ को जाना है, अगर मैंने इस तरफ को जाना है तो मेरा जारी बात है ये जो लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का जो इंडिकेटर है वो लगा होगा। वो क्यों लगा होगा? क्योंकि मैंने इस तरफ को जाना है तो, और मेरे पीछे इसी तरफ को ट्रैफिक आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, और मैंने इधर को ही जाना है, तो मेरा इसी साइड का मतलब जो राइट साइड का इंडिकेटर वो लगा होगा, ताकि जो पीछे वाली गाड़ी को पता हो कि भी मैंने उधर इस तरफ को ही जाना है, तो वो इस लेन से हट के वो अपनी लेन चेंज करके वो दूसरी लेन से गुजर जाए, ना कि वो इसी लेन में रहे। या फिर उन्हें पता हो कि भी मेरा इंडिकेटर लगा है, मैंने इसी लेन में रहना है, तो वो पीछे थोड़ा स्लो डाउन हो जाए ताकि मुझे निकलने का मौका दें। ठीक हो गया। अगर आपने गाड़ी को रिवर्स करके उधर को जाना है, ठीक है, तो सारी बात आप अब जब ये गाड़ी रिवर्स करके जा रहे हैं, ये लेन जाने वाली है और वो उधर से वापस आने के लिए, ये एक लेन होगी, ये दूसरी होगी, और आपने रिवर्स करके आपने जब पहले निकलना है तो पहले आप इस लेन में होंगे जो इधर से आ रही है गाड़ी, तो आपने उधर तो नहीं जाना, आपने पूरा रिवर्स करके ये वाली जो लेन है, ये जो आने वाली रोड है, इसको क्रॉस करते हुए आपने फिर इधर आ जाना है, और फिर इधर से आपकी गाड़ी आगे जाएगी। तो उसके लिए आपने उस तरफ का कौन सा इंडिकेटर लगाना है, लेफ्ट साइड का, ताकि जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो इस तरफ से जो गाड़ी आ रही है या उस तरफ से आ रही है तो उसको पता चल जाए कि आपने क्या इंडिकेटर लगाया, आप किस तरफ को जाना चाह रहे हैं, कौन सी आपने लेन यूज करनी है। तो इंडिकेटर प्रॉपर लगाना होता है। इंडिकेटर लगाने के बाद फिर आप जब रोड पे निकलते हैं तो स्टीयरिंग जारी बात है आपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ा होगा, सीधा देखें, दूर देखें। जब दूर देखेंगे तो आपकी गाड़ी अपनी लेन, जो ये इधर वाली जो ब्रोकन लेन है, जो इधर वाली ब्रोकन लेन है, जिसके अंदर अंदर रह के आपने गाड़ी सीधा चलानी है। आप दूर देखेंगे, गाड़ी आपकी लेन के अंदर, अपनी जो लेन है उसके अंदर रहेगी। आप अगर जो आपके सामने बिल्कुल क्लोज गाड़ी जा रही है, आप उसको अगर देखेंगे तो गाड़ी कभी आपकी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी। एक ये रीजन होती है गाड़ी इधर उधर जाने की। दूसरी रीजन ये होती है कि अगर आपने स्टीयरिंग को बड़ा टाइट पकड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग पकड़ा होता है, तब भी गाड़ी आपकी इधर उधर जाती है। सिर्फ हल्के हाथों से, बस हल्के हाथों से टच करके बस पकड़ के रखना है, स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ना और बहुत लूज भी नहीं पकड़ना, बिल्कुल बस इतना पकड़ना है कि आपका स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में हो। ठीक है,
ट्रेनिंग आपने ये सारी की होंगी, वीडियो मैंने पहले भी डाली है, ये सारी बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे लेन चेंज करनी है, राइट लेफ्ट टर्न कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। इंशाल्लाह उसमें आपको मदद मिलेगी। अगर आप ये ज़हन में सोच रख के जाएंगे कि आज मैंने पास होना है, आज मैंने लाइसेंस कार्ड लेके जाना है, आज एग्जामिनर जो मेरे साथ बैठेगा, चाहे आप पहले 1 बार 2 बार 3 बार फेल हुए हैं, ये ज़हन में सोच रखेंगे कि भाई मैंने आज ऐसी गाड़ी चलानी है कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि यार इस बंदे ने मेजर मिस्टेक तो छोड़ो, छोटी गलती भी कोई नहीं की। बिल्कुल ऐसा होता है, 0 मिस्टेक के साथ स्टूडेंट पास कर लेते हैं। 0 मेजर, 0 माइनर मिस्टेक, माइनर छोटी गलती, मेजर बड़ी गलती, 0 के साथ पास करते हैं। तो आप अगर ये सोच रखेंगे ना कि भी मैं गाड़ी आज ऐसी चलाऊंगा कि एग्जामिनर भी देखेगा यार ये इतना बड़ा अच्छा ड्राइवर है, इसने पहले 2 बार फेल कैसे किया, कैसे 3 बार गलती कर दी है या फेल हुआ है, पहले इससे तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई है। अब जब निकले तो वो आपकी तारीफ करे, वेल डन मिस्टर राकेश, मिस्टर कुमार, मिस्टर रिजवान, जो भी नाम है, तो आपको वो बोले कि आपने बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई है, कांग्रेचुलेशन, जाओ एंजॉय करो, ड्राइविंग करो, अपनी गाड़ी लो, ठीक है, या कंपनी में गाड़ी चलानी है, जो भी है। तो आप ये सोच अगर रखेंगे कि भाई मैं पहले भी 2 बार फेल हुआ हूँ, आज एग्जामिनर पता नहीं क्या नोट करेगा, आज एग्जामिनर पता नहीं मुझसे कौन सी रोड पे लेके जाएगा। भाई जिस मर्जी रोड पे लेके जाए, आपने ट्रेनिंग की है, 20-30-40 घंटे क्लासें 30-40 क्लासें की हैं आपने सारा राइट लेफ्ट टर्न, यू टर्न, राउंड अबाउट सारा कुछ सीखा हुआ है। वो आपको जिस मर्जी कोने में ले जाए, 10 मिनट गाड़ी चलाए, 20 चलवाए, 2 मिनट चलवाए, उसकी मर्जी है। तो आपने अगर ये ज़हन में रखी कि भी मैंने पहले भी फेल किया, पहले भी 2 बार फेल हुआ, आज पता नहीं क्या गलतियां, तो वो आप दिमागी तौर पे रिलैक्स नहीं है, दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है, गोलमोल हुआ है, तो गलतियां होंगी। आपको नहीं पता चलेगा कि आगे स्टॉप साइन आया था, मैंने रुकना था, स्टॉप लेन थी, मैंने वहां पर स्टॉप लाइन पे रुकना था। आपको नहीं पता चलेगा कि वो पेडेस्ट्रियन पहुंच गया अपनी जगह पे, वो रुका है या नहीं रुका, वो भी पहुंचा या नहीं पहुंचा। आपका काम ही यही बनता है। क्यों? आप याद रखें कि आप जब पेडेस्ट्रियन पे पहुंचते हैं या कोई भी जगह है, कोई स्पीड जंप है, कोई भी चीज है, स्पीड ब्रेकर है, पेडेस्ट्रियन का या हॉस्पिटल है, कोई भी चीज है, आगे कैमरे का कोई आ रहा है, सिग्नल का कोई, या आपके सामने आगे कोई हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई भी चीज है, हर एक चीज के आने से कुछ मीटर पहले आपको बोर्ड सड़कों पे नजर आ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर आ रहा है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ रहा है पैदल चलने वालों का, कुछ मीटर पहले आपको बोर्ड शो कर देता है कि आगे ये चीज आ रही है। तो अगर आपने वो साइन देखे होंगे रास्ते में, सड़क पे चलते हुए कि भाई आगे पेडेस्ट्रियन आ रहा है, तो आप उससे पहले, पहुंचने से पहले ही अपनी स्पीड मेंटेन कर लेंगे कि भाई वहां पर कोई पेडेस्ट्रियन हो सकता है, कोई पैदल चलने वाला। तो अगर आपने रफ्तार स्लो की हुई है तो आप पेडेस्ट्रियन पे पहुंचने से पहले अपनी गाड़ी रोकेंगे भी मुकम्मल तौर पे, पेडेस्ट्रियन गुजर जाएगा पूरे तरीके से, तो फिर आप गाड़ी चलाएंगे। अगर आपने वो साइन नहीं देखा था और आप पेडेस्ट्रियन के पास पहुंचे और आपकी स्पीड बेशक रोड लिमिट के हिसाब से है, 60 की रोड है, आप 60 पे हैं, तो आप जब पहले से बोर्ड नहीं देखा, पेडेस्ट्रियन भी आपके उधर से चलते हुए आ रहा है और आपने ये ज़हन में रखा कि अभी वो पेडेस्ट्रियन पे नहीं पहुंचा, अभी वो थोड़े से कुछ स्टेप दूर है, तो चलो कोई नहीं, मेरी 60 की स्पीड है, मैं किधर ब्रेक मारूं, स्पीड स्लो करूं, एग्जामिनर को बुरा ना लग जाए कि भाई मैंने इतनी हार्ड ब्रेक मारी है, तो छोड़ो, जाने दो, अब फेल है। क्यों? आपने पेडेस्ट्रियन को रास्ता नहीं दिया। आपको वो क्यों साइन बोर्ड पहले से शो कर दिया था कि पहले से अपनी रफ्तार को मेंटेन कर लो, 60 पे जा रहे हो, चलो 50-40 तक आ जाओ, ताकि वहां तक पहुंचने तक आप आराम से अपनी ब्रेक लगा के रुक जाए, पेडेस्ट्रियन अपनी जगह पे पहुंचे, वो गुजरे, फिर आप निकलें। और डबल इंडिकेटर भी लगाना होता है। और आपकी जब गलतियां होती हैं तो वो यही शो हो रहा होता है। क्या गलती होगी है? नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक साइन। क्या है ट्रैफिक साइन? कोई ज़रूरी तो नहीं है ट्रैफिक साइन को, ये तो नहीं कहते कि वो जो आप सिग्नल लगा है, जिधर येलो लाइट ग्रीन लाइट होगी, जिधर रुकना है या चलना है, उसी को तो ट्रैफिक साइन नहीं कहते। ये इतने पैसे लगा के, इतनी गवर्नमेंट ने जो खंबे और लगाए हुए हैं, बोर्ड लगाए हैं, इन्हीं को ट्रैफिक साइन कहते हैं कि भाई ये वाली लेन राइट जाने वाली है, ये लेफ्ट जाने वाली है, ये सीधे जाने वाली है। ये सारी चीज़ें बोर्ड पे पहले से आपको नज़र आ जाती हैं कि भाई ये आगे जाके राइट लेन जा रही है, अगर आपने राइट मुड़ना है तो पहले से अपनी तैयारी करें और राइट लेन में आ जाए। आप लेफ्ट में जा रहे हैं, जाना आगे आपने राइट है, लेफ्ट में जाते जाते फिर आपको याद आया, ओह ये तो लेन सीधी चली जाएगी, मैंने तो राइट जाना, फिर एकदम लेने 2 चेंज करेंगे, फेल है। एक टाइम में 1 लेन चेंज करनी है। अभी कल मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे अपना रिजल्ट भेजा है, वो फेल था, सिर्फ एक गलती। क्या?
लेन एक टाइम पे एक नहीं चेंज की, नॉट फॉलोइंग द लेन रूल, लेन चेंजिंग रूल। क्या किया था उसने अगर फॉर एग्जांपल इस लेन में था, उसको एग्जामिनर ने बोला लेन चेंज करो, अगर उसने लेन इस लेन में है, उसने एक लेन चेंज करनी है, प्रॉपर लेन चेंज करके जब गाड़ी सीधी हो जाए फिर अगर उसने एक और लेन चेंज करनी है तो दोबारा दूसरी कर। अब उसने क्या किया होगा, उसने ये सीधा गया है, एग्जामिनर ने बोला होगा यू टर्न करो, वो बिल्कुल राइट लेन में है, ये 3 लेन है, 1 2 3, 3 लेन में है, लास्ट वाली में यू टर्न करने के लिए उसने तीसरी सबसे लास्ट में आना है, ऐसे करके लेन चेंज किया। मतलब ये एक लेन ये 2 इकट्ठी, फिर लेन चेंज करनी है, पहले एक लेन में पहुंच जाए, सीधा हो जाए, गाड़ी सीधी हो जाए, थोड़ी मूव हो जाए, फिर दूसरी लेन चेंज करें। लेन चेंज करने के लिए भी सारे रूल्स हैं जो मैंने पहली वीडियो में बताए हैं, शॉर्टकट बता देता हूँ। क्या है जी, सेंटर मिरर देखना है, सेंटर मिरर देख के इंडिकेटर लगाया, शोल्डर चेक किया, फिर आप आस्ता से मूव करें, लेन में आए, फिर सेंटर मिरर देखें, इंडिकेटर बंद कर दें। ये लेन चेंज का रूल है। इसी तरह राउंड बोर्ड का, यू टर्न का, हर एक चीज़ का रूल है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं यू टर्न पे। यू टर्न पे क्या कि अगर आपके यू टर्न करके उस साइड पे 3 लेन है तो वो सबसे लास्ट लेन जो सबसे आखिर वाली दूर वाली लेन होती है उसमें यू टर्न पूरा करना है। वो मिडल वाली में या इतना स्टेयरिंग को फुल घुमाने की पूरी कोशिश करते हैं कि मैं फास्ट लेन में हो जाऊं, पहली लेन में, फेल है। लास्ट लेन में होना यू टर्न। आपका जारी बात है, अभी आप लाइसेंस नहीं लिया, जब लाइसेंस नहीं लिया आप स्कूल की गाड़ी में तो आपने सबसे स्लो ट्रैक में जो सबसे जो इधर वाली फर्स्ट लेन होती है उधर चलाना है, ना कि सबसे फास्ट वाली लास्ट लेन में नहीं। तो ये चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, ये आपने सीखी होती हैं। फिर भी कोई चीज़ आपको कन्फ्यूजन है, नहीं पता, मैसेज करें 0562394815। अल्लाह करे आपको कुछ चीज़ें समझ आई हों, आपको ये काम आए, आप इनको ज़हन में रखें। टेस्ट से पहले, जिस दिन टेस्ट है 1-2 दिन पहले अपनी सारी बात है, आपने टेस्ट अगर आपने बुक किया, क्लास ली हुई है, ट्रेनिंग किया और हफ्ते 10 दिन बाद टेस्ट है, तो जिस दिन टेस्ट है उससे 1-2 दिन पहले मेरी वीडियो देखें, सारी देखें, बार बार देख लें दिमाग में बिठाने के लिए। दूसरे टीचर की भी वीडियो अपलोड होती हैं, वो देख लें, सीखें, सीख के टेस्ट के लिए जाना है 30 मिनट पहले, ये रूल रख लें। आधा घंटा पहले मैंने लाजम पहुंचना है। ज़्यादा जल्दी जाते हैं, ज़्यादा जल्दी चले जाए, जाके बैठ के रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, एग्जामिनर बोलेगा ये करो तो मैं ये करूँगा। ये सारी चीज़ें अपने रिवाइज करें, बैठाएंगे दिमाग में, तो जब एग्जामिनर साथ बैठा होगा तो ये भूल जाएं कि एग्जामिनर साथ बैठा है। समझे कि सिर्फ आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने क्या चीज़ें फॉलो करनी है। लेन चेंज करनी है तो क्या करना है, आपने सिर्फ ये कान रखना है कि एग्जामिनर ने जब बोला लेन चेंज करो तो मैंने लेन चेंज करनी है, उसने बोला राइट जाओ तो मैंने राइट जाना है, उसने कहा राउंड अबाउट से यू टर्न करो तो यू टर्न। बस यहाँ तक सोचें कि भाई वो साथ बंदा बैठा हुआ है, उसके अलावा भूल जाएं कि आपके साथ कोई बैठा है। जब ये भूल जाएंगे तो आप नर्वस नहीं होंगे। जब ये सोच रखेंगे कि आप पता नहीं क्या नोट कर लिया, आप पता नहीं क्या देख लिया, अब मेरी पता नहीं कौन सी गलती देखी होगी, फेल है। नर्वस होंगे ये सोच के कि भाई बंदा साथ बैठा है वो पता नहीं क्या करेगा, फेल भी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, पकड़ के थाने थोड़ी ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जमा तो नहीं कराएंगे कि भाई क्यों फेल हुए हो। फेल हुए हो, सजा के तौर पे जाओ, दोबारा क्लास लो 2-4 घंटे की, फिर दोबारा टेस्ट करो। तो वो ये करना है, तो दोबारा क्लास लेने में कोई हर्ज नहीं है, सीखने को ही मौका मिलेगा, कोई दोबारा आपका स्किल इंप्रूव होगा ड्राइविंग का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सारी अपनी ज़हन में रखेंगे, इंशाल्लाह पास होंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। कोई सवाल हो मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा।